अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। हम फिर बात करेंगे 2019 कैसा रहेगा 12 जोड़ी के ऊपर। आज जिस जोड़ी की बात करेंगे वो सैगिटेरियस है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सैगिटेरियस के लिए 2019 कैसा रहेगा इस पे आज डिटेल से बात करते हैं। वैसे तो 2018 भी आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा क्योंकि आपका अपना स्टार जो है सारस्वती में चल रहा है। दूसरे और तीसरे घर का मालिक आपके ताले में बैठा हुआ है। दूसरे का मालिक ताले में बैठे तो एक अच्छा योग भी कहा जाता है, धन योग भी कहा जाता है और सैटर्न को यहाँ मसावी भी कहा जाता है, तो न्यूट्रल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जब जनवरी स्टार्ट होगा तो आपका अपना ही स्टार जो है जुपिटर वो 12वें घर में है। अपना स्टार का 12वें घर में होना यानी खर्चों का बढ़ना, खर्चे होना। अब जुपिटर का ताल्लुक जो है वो एजुकेशन नॉलेज से भी है। अब वो खर्चा आपका चाहे वो नॉलेज पे हो, अगर बेहतरीन रेमेडीज है, अगर आप अपनी जो भी आपके पास नॉलेज है, सेक्रेटरीज वालों के पास जो भी आपके पास नॉलेज या हुनर या इल्म है, अगर आप उसको पब्लिक में बांटते हैं तो महल ये सबसे बड़ी रेमेडीज होगी 2019 के लिए आपके लिए। अब सैटर्न आपके ताले में बैठा हुआ है, अपना ही स्टार जो है वो आपके 12वें घर में बैठा हुआ है और राहु जो है वो आपके सेकंड में बैठा हुआ है। सॉरी, केतु आपके सेकंड में और राहु आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है। वीनस 30 जनवरी को आ जाएगा आपके ताले में और अभी जो सन और सैटर्न का क्रान चल रहा है 16 जनवरी से पहले पहले, ये क्रान जो है आपका 9वें का और दूसरे घर का क्रान आपके ताले में हो रहा है। ये क्रान जो है आपकी हेल्थ को लेके थोड़े से इशू तो खड़े जरूर होंगे, लेकिन यहाँ धन के योग भी बनेंगे क्योंकि मुकद्दर का मालिक और दूसरे का मालिक का आपस में कॉम्बिनेशन जो है वो धन का योग तो जरूर बनाएगा, लेकिन हेल्थ को लेके आपके इश्यूज बने रहेंगे। ये दोनों एग्रेसिव और स्टार हैं। सैटर्न जो है पापी भी है और सन जो है एग्रेसिव स्टार है। धन का योग तो बनेगा लेकिन हेल्थ को लेके इश्यूज खड़े रहेंगे। 2019 पूरा जो है आपके लिए हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो लेके आता रहेगा। खासतौर पर जब सन 16 जनवरी को दोबारा केतु के साथ क्रांति करेगा तो यहाँ पे हार्ट को लेके थोड़ी सी तकलीफ रह सकती है। हार्ट का कोई मसला खड़ा हो सकता है, हेल्थ इश्यूज जो हैं वो प्रॉब्लम ला सकते हैं और फैमिली में भी कुछ टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है और किसी फैमिली के मेंबर से आपका मिसअंडरस्टैंडिंग या कह लेंगे गलतफहमी जो है वो पैदा हो सकती है। अब जनवरी के ही महीने में जब 30 जनवरी को वीनस आपके ताले में आएगा, सैटर्न के साथ कंजक्शंस भी करेगा, तो यहाँ सैटर्न के साथ कंजक्शन जो है वीनस और सैटर्न का दोनों ही स्टार जो हैं इस कुंडली में मैलेफिक माने जाते हैं। हेल्थ को लेके इश्यूज रहेंगे और पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर को लेके भी डिप्रेशन रह सकती है। मंगल जो कि आपके चौथे घर में है, मंगल यहाँ पे 5वें घर में बहुत बड़ा योग कारक है, वो चौथे घर में रहेगा और वहाँ से वो 11वें घर को भी दिखेगा। तो मंगल का चौथे घर में बैठने से आपको थोड़ा सा फायदा होगा, बिजनेस में भी फायदा होगा और लाभ का मालिक अपने ही घर को देखेगा। सॉरी, लिब्रा का घर जो आपका 11वां घर है वहाँ पे भी देखेगा, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे और बड़े बहन भाइयों से भी आपको फायदे मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जुपिटर जो है थोड़ी देर के लिए आपके अपने ताले में भी आएगा, तो ये एक महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा जब जुपिटर वापस सैजिटेरियस में आएगा और वहाँ पे सैटर्न की नुहूसत को भी कम करेगा और केतु की भी नुहूसत को कम करेगा, लेकिन वापस रेट्रोग्रेड होके ये स्कॉर्पियो में चला जाएगा। अब जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होगा अप्रैल के महीने में 10 तारीख को और 11 अगस्त तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा, तो यहाँ पे एक योग बनेगा। जुपिटर 12वें घर में वक्री हो और 12वें घर में अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है तो यहाँ औलाद का सुख भी देगा।
अगर आपकी मेल औलाद नहीं है, यानी कि बर्थ चाइल्ड में आपको अगर आपका लड़का नहीं है, तो ये योग बनते हैं 10 अप्रैल से लेकर 11 अगस्त तक। यहाँ आपको लड़के की पैदाइश का भी योग, बहुत अच्छा योग ये बनता है। 12वें घर में जुपिटर बैठा हो तो लड़के की पैदाइश होती है, और वो ये योग बहुत अच्छा योग यहाँ पे बनता है। जुपिटर का 12वें घर में रहना, खर्चों में बढ़ना, टेंशन बढ़नी, खर्चों का प्रॉब्लम्स रहना और बिला वजह का खर्चा होना। लेकिन वहाँ से 5वीं नज़र चौथे घर को भी देखेगा, जो कि मंगल के ऊपर भी नज़र पड़ेगी, तो ये काफ़ी अच्छा घर में एक माहौल और सुकून भी बना रहेगा, चीज़ें जो हैं वो बेहतर भी होंगी। लेकिन 12वें घर में अपने स्टार जो है वो हेल्थ को लेके इश्यूज काफ़ी खड़े कर सकता है। राहु और केतु का भी मार्च में हाउस चेंज करना और वो आपके ताले और 7वें घर में आ जाना, या केतु और सैटर्न की करान होना, एक दूसरे का इकट्ठा होना, ये सर्जरी की तरफ भी ले जा सकता है, बैकबोन की सर्जरी या हार्ट की सर्जरी की तरफ भी आपको लेके जा सकता है, या कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह भी आपका हो सकता है। तो 2019 जो है वो थोड़ा सा आपके लिए हेल्थ के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, और रिलेशनशिप को लेके भी काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। अगर आपका अदर रिलेशनशिप चल रहा है और दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं, तो ये टाइम उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके रिलेशनशिप ख़राब होंगे, बिजनेस पार्टनर से भी रिलेशनशिप आपके ख़राब होंगे, और लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशनशिप जो हैं ये बहुत ही मुश्किल रह सकते हैं, क्योंकि राहु आपके 7वें घर में है। अब जब राहु 7वें घर में हो तो आप, राहु की एक नेचर है कि ये हर जगह आपको टेस्ट करवाता है, ये कह लें कि हर जगह आपको अच्छे से अच्छे की तलाश में, या इससे भी अच्छा हो सकता है, ये इससे भी बेहतर हो सकता है रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है, ये भी आजमा के देख लें, इसको भी आजमा के देख लें। तो ये नेचर जो है आपको काफ़ी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लेके आ सकती है। जब जुपिटर आपके अक्टूबर के नवंबर के महीने में अपने घर में आएगा, वो टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। सन और मार्स का जब करान होगा, जब सन जो है, मार्स जो है 2 फरवरी को अपने ही घर में आएगा, तो ये बहुत अच्छा योग बनेगा। लेकिन केतु की भी यहाँ पे इसके ऊपर नज़र रहेगी, तो यहाँ पे औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन अपनी हेल्थ को लेके इश्यूज खड़े हो सकते हैं, या औलाद को लेके भी कोई एक्सीडेंट की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि केतु की पूरी नज़र मार्स के ऊपर की, लेकिन मार्स अपने घर में होगा, तो यहाँ पे आपको मार्स के यहाँ बैठना आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छे इसके योग बनेंगे। अब जब वो यहाँ से 5वें घर में बैठ के 7वें घर को यानी 11वें घर को भी देखेगा, तो बड़े बहन भाइयों से भी फ़ायदा, और जो आप फ़ायदा लेना चाह रहे थे कि कोई बेनिफिट्स मिले, कोई ये जो रुका हुआ पैसा वो मिले, इनकम में इजाफा हो, तो यहाँ इनकम में भी इजाफा हो सकता है। और अगर आप कोई बैरून मुल्क से कोई पेमेंट का इंतज़ार कर रहे थे या कोई काम का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये टाइम जो है वो यहाँ से आपको बेनिफिट्स ज़रूर मिल सकता है, बैरून मुल्क से भी आपको यहाँ से फ़ायदा हो सकता है। अब राहु केतु आपके 7वें 8वें में, केतन के साथ सैटर्न के साथ इंजेक्शन, तो लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी, बिजनेस पार्टनर के साथ लाइफ डिस्टर्ब होगी, और अपनी हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो काफ़ी हद तक रह सकते हैं। सन जब जब भी अच्छी मोमेंट्स बनाएगा तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी। जून के महीने में मार्स का और सन का भी 7वें घर में आना, तो ये बहुत ही मुश्किल टाइम हो सकता है लाइफ पार्टनर्स के लिए, हेल्थ के लिए, या आपके लिए शादी को लेके या बिजनेस की पार्टनरशिप को लेके कोर्ट या कचहरी में भी आपको ये मुकदमा जा सकता है। इस चीज़ों से बचें। सबसे बेहतर यही है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन में गुजारें। सैटर्न जो है डिसिप्लिन को पसंद करता है। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आते हैं तो सैटर्न का ये आपको फ़ायदा मिलेगा। जितना चीज़ों को आप डिले करते हैं वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और जितना लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आते हैं आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जुपिटर ज्ञान का भी मालिक है, यानी अगर खर्चा करना है आपने तो आप अपना नॉलेज भी शेयर करें। आप जो भी हैं, चाहे आपके पास जो भी नॉलेज है सेक्रेटरीज के पास, वो नॉलेज शेयर करें। वो शेयर करने से आपको डेफिनेट फ़ायदा होगा।
इस साल के लिए सबसे बड़ी रेमेडीज की आपकी गिनी जाएगी। आप अगर अपने ज्ञान को अपना नॉलेज को शेयर करते हैं, जो भी नॉलेज आपके पास है, ये बड़ी रेमेडी से बड़ा सदका कहलाएगा, सदका जारिया कहलाएगा। अगर आप अपना नॉलेज शेयर करते हैं, लोगों को देते हैं, ये बिग रेमेडीज में से एक रेमेडीज कहलाएगी। और जुपिटर जो है आपको खुफिया चीज़ों की तरफ भी लेके जाएगा, कोई खुफिया रिलेशनशिप भी हो सकता है जो टेंशन का बायस बन सकता है आपके लिए। यहाँ पे आपको जो गायब जो मनफी उलूम है या जो रिसर्च का सेंटर है, वहाँ पे आप रिसर्च करें, क्योंकि जुपिटर 12वें घर में आपको ज्ञान यानी नॉलेज को भी बढ़ाएगा। आपको नॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, जो अगर आप हिडन नॉलेज या आप सीक्रेट नॉलेज कह लें या आप रूहानी तौर के ऊपर भी आप अपने आप को महफूज कर सकते हैं। लेकिन सब चीज़ें पॉसिबल हैं डिसिप्लिन के साथ। सन जब अच्छे घरों में आएगा तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। जैसे सन अप्रैल में 13 अप्रैल से लेकर 13 मई तक एक्सॉल्टेड में आएगा। यहाँ केतु भी इसको देखेगा, तो यहाँ पे केतु का, लेकिन यहाँ पे सन एक्सॉल्टेड में आपको फ़ायदा देगा, आपकी लक चलेगी, आपको कहीं से सडनली गेन या फाइनेंशियली मैटर फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन हेल्थ भी प्रॉब्लम आ सकती है। 7वें घर में आपके राहु केतु आएंगे, तो मेजोरिटी में ज़्यादातर सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण आपके तालीम ही लगेंगे। तो ये बहुत ही मुश्किल टाइम है जब तक जुपिटर अपने घर में नहीं आ जाता। सेजिटेरियस वाले सबसे बेहतर है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, अपने नॉलेज को शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सकता है ये डिसिप्लिन में रहें तो उनके लिए उतना फ़ायदेमंद रहेगा। सेजिटेरियस फलक का 9वां घर है, इसको हम लक का घर भी कहते हैं, किस्मत का घर भी कहते हैं, और मैं इसको एक्स्ट्रा अकल का घर भी कहता हूँ कि ज़िंदगी में ये मौके का भी घर है। अगर आप अपनी प्रॉपर अकल का इस्तेमाल करते हैं और अपने नॉलेज को ज़्यादा वसी करते हैं तो डेफिनेट आप अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि जुपिटर अभी अपने दोस्त के घर में ज़रूर बैठा हुआ है। अब दोस्त के घर में जुपिटर बैठने से जो है वो दोस्त का घर है इसका, तो यहाँ पे वो 25% उसके रिजल्ट मिलते हैं अगर कोई भी स्टार अपने दोस्त के घर में बैठे। तो जुपिटर के आप 12वें घर में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि आपका अपने ही लॉट का मालिक है, वो 12वें घर में बैठा हुआ है। अगर आप इस विषय में कि इमिग्रेशन से या बाहर जाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। ये काम अगर 2020 में करें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नए टॉपिक पे फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।